मनुष्य गति में यह जीव 9 मास 9 महीने तक जननी माता की उदर पेट में बस्यो रहा। नरक की आयु पूर्ण कर यह जीव मनुष्य गति में आया और यहाँ मनुष्य गति में माँ की उदर में पेट में 9 महीने तक रहा। वह क्या स्थिति है? अंग सकुचिते पाई त्रास। उस गर्भ में शरीर के सुकड़े रहने से त्रास बहुत दुखों को पाया। कहते हैं वहाँ शरीर ऐसे करके सिकुड़ कर रहना पड़ता है। यदि आप सोनोग्राफी इत्यादि के माध्यम से वर्तमान में सारी चीज़ें देखने में आती हैं और यदि आप वो सारे के सारे जो भी एक्सरे वगैरह और जो भी चीज़ें आदि होती हैं उनके माध्यम से उस चीज़ को यदि देखें तो आपको समझ में आएगा कि वह शिशु उल्टा लटका हुआ है, औंधो मुँह झूलो रहे। और निकलते समय जो घोर भयंकर दुख पाए प्राप्त किए, तिनको कहत न आवे और। तिनको उन दुखों को कहत कहते और अंत न आवे नहीं आ सकता। यदि वहाँ के दुख जब वहाँ से निकला उस गर्भ से, तब जिस महान कष्ट को पाया उसे कहने में अंत नहीं आ सकता। इतना महान कष्ट है। आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाल में लिखा, जैसे जंतीते निसरे तार है। जैसे यंत्र में से तार खींचा जाता है वैसे ही माँ के उदर में से योनि स्थान के माध्यम से उस शिशु को खींचा जाता है, महान कष्ट को प्राप्त करता है। पंडित जी साहब लिखते हैं इतना कष्ट है कि उस कष्ट को कहत ना आवे और मतलब अंत, उसे कहते हुए अंत नहीं आता। एंडलेस पेन, ऐसा कष्ट वहाँ पर भोगता है। यह जीव मनुष्य गति में माता के गर्भ में 9 माह तक रहता है, जहाँ शरीर के सुकड़े रहने से बहुत कष्ट पाता है। माता के गर्भ से बाहर निकलते समय जो अपार कष्ट यह जीव पाता है वह कहना संभव नहीं है। यदि माता खावे चर परो, यदि माता कुछ तीखा खा लेती है तो सारे शरीर में जलन होती है। कुछ उष्ण गर्म खा ले तो सारे शरीर में जलन होती है। और वहाँ घनघोर कीच है, पंक्तियाँ हैं, घनघोर सघन घनघोर कीच है, अर्थात वहाँ पर सारी की सारी गंदगी एकत्रित है। उसके बीच 9 माह तक निवास करना पड़ता है। रोज भावना माता, हे प्रभु एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊं, दोबारा कभी किसी गर्भ में नहीं जाऊंगा। अब तो मैं इस जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करूंगा फिर लौटकर गर्भ में ना जाना पड़े। लेकिन बस जैसे ही जन्म होता है सब भूल जाता है। क्या होता है उसे आगे के छंद में बताते कि कैसे बचपन बीता, कैसे जवानी बीत जाती है और अंत में बुढ़ापा सामने होता है।